हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक रीडिंग। आज का ये वीडियो मैं एरीज़ वालों के लिए बना रही हूँ, जिसकी भी राशि एरीज़ है, मेष है। ये वीडियो उनके लिए है। एरीज़ जिन लोगों का जन्म 20 मार्च से लेके 19 अप्रैल तक के बीच में हुआ है, या 20 मार्च और 19 अप्रैल को भी हुआ है, वो लोग भी इसी रीडिंग को फॉलो करेंगे, बिकॉज दिस इज़ बेसिकली फॉर एरीज़। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए करियर, उनका फाइनेंस, उन लोगों की लव लाइफ, उनका रिलेशनशिप, इसके ऊपर है। तो ये दिस इज़ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। आप अप्रैल के मंथ में अपनी रीडिंग्स को रेजोनेट कर सकते हैं एरीज़ वाले। तो सबसे पहले हम लोग करियर की बात करते हैं। आप लोगों का अप्रैल मंथ में करियर कैसा रहने वाला है। ओके, सो दिस इज़ फॉर द करियर। ओके, अभी हम लोग कार्ड सीखने वाले हैं। दिस इज 8 ऑफ सोर्ड्स, सेकेंड इज द मून, थर्ड इज फॉर पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। वाओ, आप लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी है इस महीने की, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, जिन लोगों को अभी तक आप लोग जो लोग बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे किसी भी जॉब के लिए, आप लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी। कुछ लोग आप लोगों में से ऐसे हैं जो लोग अपने आप को बोलते हैं ना हम लोग कि जब भी हम लोगों को कुछ रास्ता नज़र नहीं आता, कुछ लोगों को रास्ता नज़र नहीं आ रहा होगा कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, अपने करियर में हम आगे कैसे जाएँ, स्टक फील कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये है कि जो आप स्टक फील कर रहे हो अपने आप को, ठीक है, लेकिन जो सिचुएशन है वो भी ठीक है, लेकिन हार्ड सिचुएशन इतनी ज़्यादा नहीं है जितना कि आपने अपना परसेप्शन को बना के रखा है। तो अगर यहाँ पर गाइस आप लोगों को अपना परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली अभी कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमको जब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तभी हम लोगों को ना कोई ऐसा इंसान चाहिए होता है जो हमको प्रॉपर गाइड करे। या अगर आपके पास कोई गाइड करने वाला इंसान नहीं है तो आप खुद से मेडिटेट करो। 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए डेली मेडिटेशन स्टार्ट करो मॉर्निंग इवनिंग में। आपको खुद से अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, बिकॉज ये जो एनर्जी आ रही है आपकी, ये बता नहीं रही है आपको कि आपकी जो सिचुएशन है वो रियल है। वो रियल सिचुएशन नहीं है। आप लोगों को खुद से रास्ता ऑलरेडी है जो समझ में आ नहीं रहा, किधर जाए। आपको स्टक फील कर रहा है, कंपनीज चेंज करना चाहते होंगे, कंपनी नहीं चेंज कर पा रहे हो क्योंकि इंटरव्यूज़ के कॉल आ रहे हैं, तो इंटरव्यूज़ में सिलेक्शन नहीं हो रहा आपका उसके बाद, है ना। और अगर सिलेक्शन हो भी रहे तो आपको शायद पैकेज उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा होगा, और आपको शायद ये भी हो सकता है काफ़ी व्यूअर्स के साथ उनको ये नहीं मिल रहा होगा कि अगर हम लोग चेंज करके जाएंगे तो हमारा फ्यूचर क्या है, या फिर हमको दूसरी जगह कहीं जॉब अच्छी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस सोच में भी अपने आप को रोक रखा होगा और अप्लाई नहीं कर रहे होंगे। तो प्लीज़ ऐसा आपकी सिचुएशन जो है प्रेजेंट, उस चीज़ से निकल के आओ। ऐसा नहीं है आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको डेफिनेटली न्यू अपॉर्चुनिटी इज़ वेटिंग, बिकॉज एनर्जी ही ऐसी है कि आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है ना। और कुछ लोगों के साथ कैसा है, उन लोगों की मैं आप लोगों को बोलती हूँ, कुछ लोगों की कंपनी मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है कि उनकी कंपनी में कुछ लोग ऐसे हैं जो चीज़ें इतनी नेगेटिव ना होते हुए भी एग्जेजरेट कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि नहीं वो कंपनी तो ऐसी है, यहाँ तो ऐसा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सैलरी है, यहाँ से ज़्यादा सैलरी कहीं और मिलेगी नहीं। इस टाइप की या तो कोई सिचुएशन है, या उन लोगों ने अपने मन में ये धारणा बना रखी है कि मुझे इससे ज़्यादा कहीं और मिलेगा नहीं, मुझे यहाँ पर पोजीशन फिक्स है, कितना भी परेशान हो, कितनी भी तकलीफ है, ठीक है जाने दो, कंटिन्यू करता हूँ। लेकिन प्लीज़ आप लोग अपने एटीट्यूड को चेंज करो, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ चेंज करना, क्योंकि ये जो सिचुएशन है आप ये चीज़ बता रही है कि आप दूसरों की नेगेटिविटी से ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो। आपके अंदर शायद ये होगा कि नहीं मैं चीज़ें कर सकता हूँ, लेकिन जब आप किसी दूसरे से सुनते हो, किसी दूसरे को ने आपको गाइड किया कि नहीं चीज़ें ख़राब हैं, नहीं मार्केट में अभी जॉब्स नहीं है या पैकेज अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आप दूसरों की बात सुन के नेगेटिव हो रहे हो, परेशान हो रहे हो अपने करियर को लेकर के, अपने फाइनेंस को लेकर के। तो प्लीज़ मत कीजिए, है ना। आप लोग ट्राई कीजिए, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। प्लस दिस इज़ अ पेज ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ डेफिनेटली
जो भी एरीज वाले हैं उन लोगों के लिए अप्रैल मंथ में बहुत अच्छी वॉन्ट्स मीन्स योर प्रोफेशन, योर करियर, योर फाइनेंस, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है ना। अपॉर्चुनिटी आएगी तो आपको लेना है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कैसे आएगी, आपको उसके लिए पहले से अप्लाई करके रखना है, कंपनीज में इंटरव्यू शेड्यूल कराने हैं अपने। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड जॉब, एक न्यू स्टार्टिंग जो आप चाहते हो, जिस तरीके की लाइफ चाहते हो, किसी किसी को उसकी जो ड्रीम कंपनी है वहाँ से भी ऑफर्स आ सकते हैं, है ना। तो आप लोगों को हमेशा अपने आप को ओपन रखना है। द सेकेंड इज दिस 4 ऑफ कप्स की एनर्जी विच इज शोइंग दैट सम ऑफ यू आर इन दिस पोजिशन वेयर you are feeling yes you have that caliber, you can get that job, but still thinking over the topic, मे बी कुछ आप लोगों को प्लेस चेंज से रिलेटेड ये चीज़ें हो सकती हैं, जहाँ पर आपको प्लेस चेंज करनी पड़ेगी एक जॉब छोड़ करके दूसरे जॉब में जाने के लिए, है ना। दूसरे जॉब में जाने के लिए आपको ये लग रहा होगा कि हमारी सिटी भी चेंज होगी और सारा सिस्टम चेंज होगा, तो हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट यहाँ जो एनर्जी है एरीज वालों के लिए, अगर आप एक बार इवेल्युएट करोगे सिचुएशन को, तो जो अपॉर्चुनिटी आ रही है आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर ग्रैब करनी चाहिए। बिकॉज आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, जो भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, जो भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी, तो डेफिनेटली दैट अपॉर्चुनिटी इज़ गोइंग टू गिविंग दैट अपॉर्चुनिटी स्पेशली जो अभी आपको है, आप उसको अवेल नहीं करना चाहते, वो आपको कुछ ऐसा बोलते हैं ना प्रॉस्पेरिटी काइंड ऑफ लेके आने वाली है, वो डिवाइन की दी हुई अपॉर्चुनिटी है आपको। तो प्लीज़ ओपन योर आइज, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली यू कैन डू फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब और टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। तो डेफिनेटली you should go ahead, and after that this temperance card has come where I already told you the divine is offering you, so please go ahead. Divine definitely is offering you whatever you have done, the great deeds in your past, जो भी आपने अपने पास्ट में अच्छे काम किए हैं उनका बोलते हैं ना हम लोगों को कभी आगे जाकर के रिजल्ट मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये सोच के रखा होगा कि मुझे तो आज तक मैं कुछ भी अच्छा करूँ कभी उतना अच्छा मिलता ही नहीं है। बट एरीज आप लोगों का टाइम आ चुका है। अप्रैल मंथ आपको बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिसमें उन लोगों ने जो भी अपनी पास्ट की डीड्स की हैं, जो भी उन्होंने पास्ट में एक्शंस लिए थे, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट विद इंटरेस्ट यू आर गोइंग टू गेट इन दिस मंथ ऑफ अप्रैल। तो डेफिनेटली जो लोग जॉब के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे उन लोगों को जॉब आएगी, क्योंकि आप ओवरऑल आप एनर्जी अगर आप देखोगे तो ये जो एनर्जी यहाँ से आपकी अप्रैल मंथ से स्टार्ट हुई है, जो फर्स्ट वीक से स्टार्ट हुई है, और आपके 4 वीक्स की एनर्जी, एंड दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी ऑफ योर मंथ, है ना। दिस इज़ द फर्स्ट वीक, दिस इज़ द सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, एंड दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी ऑफ योर अप्रैल मंथ। तो अप्रैल मंथ में पता है क्या है, जहाँ मैंने आप लोगों को बताया ऑलरेडी कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड हैं। आप लोग डिसअपॉइंटेड हो, आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी खुद की ओन हाइपोथेटिकल कंडीशंस आप लोगों ने क्रिएट की हुई हैं खुद के लिए। आपको जो स्टक फील हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको अभी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है ना, इसके लिए आप स्टक फील करो। लेकिन रास्ता ऑलरेडी डिवाइन दे रहे हैं, सरेंडर योरसेल्फ, है ना। भगवान के हाथों में, अपने आप को डिवाइन के हाथों में, आप जिसको भी मानते हो, जिस भी गॉड गॉडेस में या जिस रिलीजन से भी आप बिलोंग करते हो, आप अपने इस ऑलमाइटी को, इस यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड रहोगे, सोचोगे अपनी ही कंडीशंस को कि मुझ में कैलिबर नहीं है, या आपके आजू बाजू के कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको डिप्रेस करने की कोशिश करेंगे या नेगेटिव इनपुट देंगे आपको। लेकिन थर्ड वीक आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आ रहा है, और जो न्यूज़ आपके लिए आएगी, जो अपॉर्चुनिटी आएगी, वो अपॉर्चुनिटी आप लोग ये समझ लो डिवाइन की भेजी हुई अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा सा इवैल्यूएट करो कंडीशन को, और आंखें खोल के, दिमाग खोल करके अच्छे से चीज़ों को समझो और आगे बढ़ो। तो ओवरऑल जो एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली जीत आप ही की है ना। आप ही के ही आगे जो भी चीज़ें आने वाली हैं वो सब आपके फेवर में रहने वाली हैं, पॉजिटिव रहने वाली हैं। So this is a reading for the month of April about your finances or your profession. And when we talk about the finance, आप लोगों को कुछ लोग ऐसे हैं जिनका फाइनेंस अटका हुआ है ना। जब ये तो भी हमने प्रोफेशन की और करियर की बात की,
ये जो रीडिंग मैंने जॉब वाइज आप लोगों को बताया, सेम अप्लाइज इन द बिजनेस में भी। अगर आप लोग कुछ अटके हुए हो, आप लोगों को किसी डील की एक्सपेक्टेशन है, तो डेफिनेटली आप लोगों को आपकी डील क्रैक होने वाली है। बट जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए एक अलग एनर्जी और आ रही है, जो ये है कि उनको अपना ये जो हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी हमारा बिजनेस प्लान होता है उसको री इवेलुएट करना चाहिए, वापस से एक बार सोचना चाहिए कि हमको अगर लॉस हो रहा है तो किधर हो रहा है, हम स्टक फील कर रहे हैं। अगर लॉस नहीं हो रहा है तो हमको जो बढ़ना चाहिए, जिस स्पीड में बढ़ना चाहिए, हम उस स्पीड में क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। जस्ट रीथिंक ओवर योर प्लान, है ना। अपने प्लान्स पर आप वापस से एक बार सोचो, आप किस डीलर से सामान ले रहे हो, एक बार वहाँ भी देखो। दूसरा एक चीज़ और दिख रहा है जो बिज़नेस कर रहे हैं उनकी एनर्जी में, आपको ये भी देखना है कि कहीं आपके ही बिज़नेस में, आपकी ही कंपनी में कुछ ऐसे लोग तो नहीं हैं जो आपके बिज़नेस को बोलते हैं ना, जैसे कुछ गड़बड़ करते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएट करते हैं, या फाइनेंस का गड़बड़ करते हैं, बिल कितने का बनता है लेकिन दिखाते कितने का है। कुछ लोग जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं एरीज, आप लोगों के साथ आपके ही ऑफिस में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं, एनर्जी आ रही है कुछ लोगों की, जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए, कि वो बोलते हैं ना हम लोगों को रास्ता भटकाना, तो रास्ता भटकाने वाले भी लोग हैं जो गलत रास्ता आपको दिखा रहे हैं या गलत तरीके से आगे बढ़ने की सलाह दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को वो नहीं करना है, डिवाइन पर भरोसा रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो, रीथिंक करो, रीप्लान करो अपने पूरे प्रोजेक्ट में, आपने जिस तरीके से आप आगे जा रहे हो उसमें आप और बेटर क्या कर सकते हो। तो डेफिनेटली आप लोगों के बिजनेस में भी आपको बहुत इम्प्रूवमेंट अप्रैल के मंथ में दिखने वाला है। और जहाँ हम लोग फाइनेंस की बात कर रहे हैं, तो फाइनेंस के लिए भी देखो, जहाँ भी आप लोगों का पैसा अटका हुआ है, जिस चीज़ का पैसा अटका हुआ है ना, आपको फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट थर्ड वीक में आप लोगों को पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। अप्रैल के थर्ड वीक में आपने जिसने भी आपको प्रॉमिस किया है कि आपका पैसा वापस कर देंगे या एक पर्टिकुलर टाइमलाइन मांगी है, तो डेफिनेटली ये जो टाइमलाइन है ये थर्ड वीक आपका बता रही है कि थर्ड वीक में आपको पैसा मिल जाएगा आपका। प्लस थर्ड वीक के बाद जब भी हमारा आपका फोर्थ वीक आएगा, तो फोर्थ वीक में भी आपको बहुत सारा आपका बचा हुआ पैसा मिलने के चांसेस हैं। लेकिन कहीं कहीं किसी किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि जितना एक्सपेक्टेड अमाउंट था उतना एक्सपेक्टेड अमाउंट नहीं आया, बट डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी गुड बिगनिंग वेयर डिवाइन विल हेल्प यू टू गेट योर मनी बैक, बिकॉज आपका वो मेहनत का पैसा है, आपको वापस मिलना ही चाहिए। या बिजनेस के लिए आपने अपना किसी को भी सपोज रॉ मटेरियल दिया है या जो भी सेल किया है उसका आपका पेमेंट जो बाकी है वो भी आपको अप्रैल के थर्ड वीक से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ अ ओवरऑल फाइनेंस, बिजनेस एंड योर जॉब रीडिंग्स। नाउ लेट्स मूव टू द लव रीडिंग। कुछ भी व्यूअर्स हैं मेरे जो हमारी लव रीडिंग के लिए, रिलेशनशिप के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, या जो लोग अभी आगे अपनी लाइफ में एक दूसरे के साथ सेटल होने के लिए सोच रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, उन लोगों की भी रीडिंग कर लेते हैं, है ना। लव रिलेशनशिप की रीडिंग के लिए आप लोगों को जो अप्रैल मंथ है एरीज, मुझे जो इंट्यूशन आ रहा है वो बहुत अच्छा मंथ आपका जाने वाला है। कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अपने लाइफ पार्टनर्स मीन्स जो ऑलरेडी मैरिड कपल्स हैं, उन लोगों के बीच में काफ़ी अनबन चल रही थी अभी तक, तो टाइम आ गया है वो सारी चीज़ें सॉल्व होने वाले हैं। सो दिस इज़ फॉर द अप्रैल मंथ, वीक 1, वीक 2, वीक 3, week 4, and this is the overall energy of this week for this month. Definitely see the 7 pentacles. The 7 is again, wow, 2 of pentacles. This is 8 of cups. Now 3 of wands. This is 3 of wands and the emperor. Wow. सो ओवरऑल आप लोगों की एनर्जी इस वीक के लिए, मैंने बोला था फर्स्ट वीक, और ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं अप्रैल मंथ की एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है ना। मैं बोल रही थी कि मुझे कुछ ऐसे एनर्जी जब कार्ड शफल कर रही थी फील हो रही थी कि कुछ लोगों का, शायद जो मैरिड कपल्स हैं उन लोगों का झगड़ा चल रहा था काफ़ी दिनों से। तो अभी ये टाइम आ रहा है जहाँ अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए
एक चेंज लेके आ रहा है। जहाँ आप लोग रुक करके वेट एंड वॉच की सिचुएशन दिखा रहा है, एनालाइज की सिचुएशन दिखा रहा है कि हमारी किसी भी चीज़ में लेकर के जो अभी तक झगड़े हुए थे उसके रीज़न क्या थे, है ना। जब भी हम लोग कभी कभी किसी भी चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों को बैठ करके रुक करके सोचना पड़ता है, डिस्कशन करना पड़ता है कि किस चीज़ की वजह से हमारा झगड़ा हुआ। अपने आप को थोड़ा सा वक्त दीजिए। अपनी जो बोलते हैं ना सर्कमस्टेंसेस थी जिनके अंडर सर्कमस्टेंसेस व्हेन वी फॉट together, you have to find those those problem areas where you fought or where your we can say the thought process doesn't match with each other। आपको वो चीज़ें देखनी कि कहाँ नहीं मिले हैं। कुछ व्यूअर्स शायद इस टाइप की प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, चाहे वो लव रिलेशनशिप में हो या फिर वो मैरिड कपल्स हो, जहाँ वो लोग उनके लाइफ में उनके पार्टनर के अलावा भी कोई और दूसरा पार्टनर है उनके साथ। उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि किसके साथ उनको जाना चाहिए, है ना। उनको दोनों के साथ, किसी के साथ प्लस तो किसी के साथ नेगेटिव पॉइंट्स डेफिनेटली दिख रहे हैं और वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको किसके साथ आगे जाना चाहिए। उनकी लाइफ में बोलते हैं ना इमोशनल टर्बुलेंस आया हुआ है बहुत ज़्यादा। वो खुद भी मतलब फील कर रहे हैं कि उनको वो भी अपने पार्टनर को चीट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो फिर भी 100% एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उनको किसके साथ, दोनों के साथ जाना चाहिए। तो इस टाइप की सिचुएशन चल रही है। सम ऑफ यू आर माइट बी थिंकिंग ऑफ यू नो स्टेबिलिटी, यू हैव ऑलरेडी अ रिलेशन विच इज़ वेरी ओल्ड। मे बी आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो मैरिड कपल्स भी हो सकते हैं और रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, जो लोग 7-8 साल से रिलेशनशिप में हैं, बट स्टिल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जहाँ आपको स्टेबिलिटी नहीं है, आपको स्टेबिलिटी ढूंढनी है, जहाँ आपको कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपको समझे आपके साथ ये प्रॉब्लम है। तो उन लोगों को मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ कि ये जो एनर्जी है आप लोगों की इस टाइम, जहाँ आप लोगों को फील हो रहा है कि आपको स्टेबिलिटी नहीं है या इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको अपने पार्टनर से नहीं मिल रहा है, ऑल्दो यू आर टुगेदर फ्रॉम लास्ट 7 और 8 ईयर्स और 6 ईयर्स, ओके। बट ये जो सिचुएशन है ना, ये थोड़े ही टाइम के टेम्प्रेरी सिचुएशन है जहाँ आप इतनी इमोशनल इनस्टेबिलिटी फील कर रहे हैं ना, अनस्टेबल हो रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़े दिन के लिए ना आप अपने आप को आइसोलेट करो। आपको जो आपकी हॉबीज़ हैं, आप अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दो, अपने रिलेशनशिप पर ध्यान मत दो। आप अपने पार्टनर से बात करो और बोलो कि मुझे थोड़े दिन के लिए अकेले रहना है ना। अगर आप वैसा करते हो तो डेफिनेटली लॉट ऑफ क्लैरिटी विल कम इन टू योर माइंड। आपको थोड़ा नेचर में जाकर के टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। किसी बीच पर चले जाओ, किसी जहाँ ग्रीनरी की प्लेस है वहाँ चले जाओ, एंड देन यू विल रियली गेट अ आइडिया what exactly your soul seeks for और soul craves for। आपकी जो क्रेविंग है ना वो शांत हो जाएगी। जो अनस्टेबिलिटी आई हुई है, जो मन उदास है, जो परेशान है, आपको वो परेशानी से निकल जाओगे। थोड़ा काम छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके 5 दिन अपने आप को दे करके देखिए और आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ऑफ हम लोग बोलते हैं ना क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ विजन, वो चीज़ें आने लगेंगी। कुछ लोग मुझे ऐसा लगता है कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ फॉरेन ट्रैवल करने के लिए भी डेफिनेटली इसमें काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनके लिए फॉरेन टूर आ रहा है, ठीक है। वो लोग फॉरेन ट्रैवल करने वाले हैं, या फिर जब सेटलमेंट होने के लिए उनकी शादियां होने वाले हैं, जो भी शादी जिससे भी होगी, शादी करके वो लोग या तो अब्रॉड चले जाएंगे या फिर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी आइदर फॉर स्टडी और फॉर वर्क प्रोसेस यू कैन गो टू अब्रॉड के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। लेकिन कुछ लोग आप में से ना बहुत डुअल माइंडेड भी होंगे कि उनको जाना चाहिए अब्रॉड या नहीं जाना चाहिए। इज़ दिस अ राइट डिसीजन और इट्स रॉन्ग? डेफिनेटली दिस इज़ अ राइट डिसीजन, यू शुड गो। ओवरऑल एनर्जी इफ़ यू सी इन द लव लाइफ और रिलेशनशिप, एक एनर्जी आ रही है जहाँ ये जो एनर्जी है ना, मुझे मेल डोमिनेटिंग एनर्जी इसमें लग रही है। और वैसे भी जो मेष राशि वाले हैं, एरीज है, दिस राशि इज़ ऑल्सो हैज़ अ मेल ट्रेड्स। हम मैस्कुलिन ट्रेड्स की राशि है, ये फेमिनाइन राशि नहीं है, मैस्कुलिन है। तो डेफिनेटली एनर्जी इज़ ऑल्सो मैस्कुलिन। थोड़ा सा एरोगेंस कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं, किसी रिलेशनशिप में रहते हैं, तो वहाँ पर प्यार की सन की इतनी ज़रूरत नहीं होती, मून की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब ठंडक की, थोड़ा सा काम रहने की, कूल रहने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप सन की तरह रहोगे ना, एकदम तपे हुए, गरम, गुस्से में, एरोगेंस, तो उस चीज़ से आप लोगों के काम बिगड़ने ही वाले हैं। और कभी कभी जब भी हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, तो हमेशा हम लोगों को ना
दिमाग से सोचना अच्छी बात है, लेकिन हर वक्त प्यार में हम दिमाग से नहीं सोच सकते, कहीं हमको अपने दिल की भी सुननी पड़ती है। लेकिन ये एरीज वाले हैं, इस मंथ की मुझे ओवरऑल एनर्जी लग रही है जहाँ बहुत स्टबर्न एनर्जी है, और कुछ लोग तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी के लिए सोच रहे हैं, लाइफ में स्टेबल हो जाएं, है ना। बट बहुत एरोगेंस भी है यहाँ पर दिख रहा है, वो एनर्जी एरीज की। आप देख लीजिए, एरीज का ही कार्ड आया है आप लोगों के लिए। आप लोग बहुत एरोगेंट हैं, बहुत गुस्सा आता है। एरोगेंस ठीक है, गुस्सा आता है वो भी ठीक है, वो ह्यूमन नेचर है। बट जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अगर उसके साथ आप इतने गुस्से से रहोगे तो फिर प्यार किधर रहेगा। तो आप लोगों के लिए मैं अभी ओरेकल कार्ड्स भी देखती हूँ। ओरेकल कार्ड्स आप लोगों को क्या गाइडेंस दे रहा है ना। आप लोगों को डेफिनेटली, हम लोगों को प्यार में थोड़ा सा तो झुकना चाहिए ना। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप सामने वाले की 100% गलत बात को भी सुनो, लेकिन कभी कभी आपको भी सुनना चाहिए। अगर आपका पार्टनर आपको सुनता है तो आपको भी सुनना ही है। लेकिन ये अप्रैल मंथ की जो एनर्जी है उसमें बहुत स्टबर्न दिखा रहे हैं कुछ व्यूअर्स, तो प्लीज़ थोड़ा सा संभाल करके रहो। अगर आप स्टबर्न इतना रहोगे तो आपको खुद ही लोनली, बहुत लोनली फील होगा। और आप शायद, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी लोनली फील कर भी रहे हो, आगे आने वाले टाइम में भी लोनली फील करोगे अगर आप लोगों ने थोड़ा सा अपने नेचर में चेंज नहीं लाया। द सेकेंड थिंग इज़, कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं मुझे जो अपने काम पर गुस्से से ना, कहते हैं ना जब हमको गुस्सा आता है, प्यार गया साइड में, लेकिन हम अपने पैसे कमाने में, काम पर इतना ध्यान देते हैं। वो सिर्फ पैसा कमाना है इसीलिए ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो इसीलिए ध्यान दे रहे हैं क्योंकि उनको गुस्सा है इस टाइम, है ना। तो गुस्से में अपना सिर्फ काम, जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सकता है उतना ज़्यादा काम में लगे हुए हैं। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों के लिए एक ओरेकल कार्ड निकालती हूँ और एंजल कार्ड्स निकालती हूँ। देखो, एंजल्स आप लोगों को आपकी लव लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपके करियर में क्या एडवाइस देने वाले हैं। A personal issue reaches resolution. The second is, nothing will come of this situation. Take time to breathe out. So this is a oracle card. So here the personal issues reaches resolution. तो जिसके जो भी पर्सनल इश्यूज़ हैं, पर्सनल इश्यूज़ मीन्स जो आप लोगों को जॉब के लिए आप ढूंढ रहे हो, आपको जॉब के लिए प्रॉब्लम हो रही है, वो इश्यूज़ आपके रिजॉल्व होने वाले हैं। जो लव लाइफ की हम बात करते हैं, जहाँ स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो, मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग वेट एंड वॉच की सिचुएशन में एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशंस को, अपनी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, अपनी सिचुएशन को एनालाइज करके प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू रीच टू द रिजोल्यूशन, उनको सॉल्यूशन मिलने वाला है उनकी प्रॉब्लम्स का। नेक्स्ट इज़, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो टेम्प्रेरी सिचुएशन है जहाँ आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो करियर वाइज और आप मनी वाइज, या फिर आप अपने किसी भी रिलेशनशिप में अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, आपको स्टेबिलिटी की तलाश है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ी ही देर की बात है, थोड़े दिन का ही वो टाइम सीन चल रहा है आपका। वो टाइम फ्रेम जैसे ही निकल जाएगा, आप चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी, आपकी लाइफ में अच्छी आ जाएगी। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो अभी भी चीज़ों को कभी भी ना हमको थोड़ा छोड़ने के लिए सोचना चाहिए। हर चीज़ को पकड़ के आप बैठोगे ना तो लाइफ में आपको कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। आपको अगर सुकून चाहिए तो कुछ चीज़ों को छोड़ करके भी आगे बढ़ना पड़ता है। देखिए आप लोगों के लिए कितनी अच्छी मदर, फादर, गॉड, व्हाट इज़ इट, आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि जो यूनिवर्स है आपका, आपके यूनिवर्स में ही सब कुछ है और आपके अंदर ही वो यूनिवर्स है। मैंने जैसे आप लोगों को गाइड किया था, जो लोग इमोशनली बहुत अनस्टेबल हैं, जो लोग परेशान हैं, जिनको 7-8 ईयर्स का रिलेशनशिप है और वो उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको किसके साथ रहना है, या उस रिलेशनशिप में रहना है या दूसरा फर्दर आगे मूव ऑन करना है, तो उन लोगों के लिए मैंने बोला था ग्रीनरी में जाओ, नेचर में जाओ, थोड़ा सा अपने आप को टाइम स्पेंड करो, बीच में जाओ। तो डेफिनेटली एंजल्स आर ऑल्सो गाइडिंग यू। इफ़ यू विल गो देयर, मेडिटेट लिटिल, एंड यूनिवर्स डेफिनेटली इज गोइंग टू give you a relief and give you a signs and reminders what you should do next. And I told you, those who were in the business, आपको अपने प्लान्स को रीफ्रेम करने की ज़रूरत है। शायद कोई आपकी बिज़नेस में ऐसा है जो आपके साथ गड़बड़ कर रहा है ना। कहते हैं ना कि कोई भी फाइनेंसिस को लेकर छेड़खानी कर रहा है, या आपके क्लाइंट्स के साथ आपका डेटा यहाँ से वहाँ कर रहा है, इस टाइप की कुछ तो प्रॉब्लम है बिज़नेस जो लोग कर रहे हैं उन लोगों के साथ। तो उनके लिए एंजल ओरेकल देखिए आया, लर्निंग एक्सपीरियंस।
तो आपने जो भी अपने आज तक की लाइफ में जो ये सब आपके साथ जो गलत हुआ है ना, मैंने तभी आपको बोला था, एनर्जी भी बोल रही थी कि अपने आइडियाज़ को रीफ्रेज कीजिए, वापस से सोचने की ज़रूरत है कि कहाँ हम गड़बड़ जा रहे हैं, क्यों हमारा इतना जो हम जिस स्पीड से हमको आगे जाना चाहिए, जिस स्पीड से प्रॉफिट होने चाहिए, फाइनेंसेस क्रिएट होने चाहिए, वैसे क्यों नहीं हो रहा है, सेल्स वैसे क्यों नहीं होती। तो ये सब सोचने के लिए ना रिफ्रेश करो। तो अपने एक्सपीरियंस से, पास्ट एक्सपीरियंस से, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से आपको लर्न करना है। प्लस ये सिर्फ बिजनेस वालों के लिए नहीं है, ये जॉब वालों के लिए भी ये चीज़ आ रही है कि जो जॉब में लोग हैं उनको भी अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से ये चीज़ें सीखने की, उन्होंने अपने जॉब में पहले ऐसे किस टाइप का एनवायरनमेंट था, व्हाट वर देयर बिहेवियर, तो उन लोगों को वो भी चीज़ें इवेलुएट करने एंड अकॉर्डिंगली दे हैव टू मूव अहेड फॉर द नेक्स्ट जॉब। तो जो मिस्टेक्स आप अपने प्रीवियस एम्प्लॉय के साथ कर चुके हो या उस जॉब में कर चुके हो, तो उनसे चीज़ों से आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए। या फिर आपको कुछ लोगों के लिए मैसेज ऐसा भी है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ सर्टिफिकेशंस कर लेने चाहिए, कुछ कोर्सेज कर लेने चाहिए जो आप लोग वेट कर रहे हो, आइदर वो बाहर जाने से रिलेटेड या जॉब करने से रिलेटेड, तो प्लीज़ गो फॉर इट। ये दिस इज़ द बेस्ट टाइम, दिस मंथ इज़ द बेस्ट टाइम इफ़ यू टेक दिस इनिशिएटिव और जस्ट टू प्लान। आई एम नॉट saying that you have to take admission in this month because it depends upon when the admissions are open for the particular course or for that certification, but at least you have to plan, you have to make a concrete plan in this month. This will going to give you a lot of benefits. तो व्यूअर्स, एरीज वाले जिनको ये अच्छी लगी हो, हाँ, जो भी जिनको अगर रेजोनेट की है, आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, सजेशंस और एंजल रीडिंग अच्छी लगी है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, डोंट फॉरगेट टू प्रेस इट। आपको जैसे जैसे वीडियोस बनाते जाऊँगी, न्यू वीडियोस के अपडेट्स मिलते जाएंगे। थैंक यू एवरीवन।